मिल गई। ठीक है, चलिए सरकार, ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी में इसे कहते जाते हैं खून का रिश्ता, खूनी रिश्ता। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान देना। सर सबसे पहले हमें ये देखना है रिलेशन किस तरीके से वर्क करते हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग हमें सीखने हैं, कुछ सिंबल के मीनिंग हमें सीखने हैं, उसके बाद हम चलेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करते हुए। ठीक है, चलिए निगाहें सभी की बोर्ड के ऊपर हो। ठीक है सर, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, आपको मुझे बताना है इन वर्ड्स की मीनिंग। ठीक है सर, बताते रहिए फटाफट से। मैंने पहला वर्ड लिखा फादर इन लॉ। चलिए जल्दी बताइए चीतों, फादर इन लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? कहोगे सर बच्चों वाली बात पूछ रहे हो, लेकिन ये चीजें बच्चे आपको तब समझ आएगी जब हम टाइप 2 और टाइप 3 में होंगे। ठीक है, बताइए मदर इन लॉ। आप बताते चलो, मैं लिखता चल रहा हूं। ठीक है सर, आप मुझे बताइए सन इन लॉ, सन एंड लॉ। नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, दोनों पीडीएफ एक ही है, ऐसा कुछ है क्या? मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मिल गई सर, बहुत बढ़िया। सर कल नहीं पढ़ाएंगे सुधीर, कल हो गया सर, कल मेरे लाल जागो। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। देखो क्लास रेगुलर अटेंड किया करो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, क्लास लाइव अटेंड किया करो, रेगुलर अटेंड किया करो। ठीक है, डॉटर इन लॉ। तो इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं बता रहे, बाकी सारे काम प्रॉपरली कर रहे हो। नेफ्यू, niece, sibling, cousin, grandfather, grandmother, uncle, aunt। चलो फटाफट से कॉपी करो जल्दी से। अरे मैं देख लूंगा चलो। ठीक है, एक बार बोर्ड पे आ जाओ। चलो जल्दी से। कोई बात नहीं। चलो पूजा, तुलसियान, सोना, सोमे, जल्दी से। पहले नोट करो, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। दादी जी पहले नोट करो सारे, भाई बहन मतलब सिबलिंग में अभी तुम जल्दी करो नोट फटाफट से। लिखने हैं रजिस्टर में, पेन रजिस्टर उठा लो जल्दी से। चचेरे भाई बहन, कजन, चचेरा भाई बहन, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। नोट हो गई जी, डन। रोहित थैंक यू सो मच माय डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से नोट करो सरकार, जल्दी से नोट करेंगे सारी बातें। बस रख, मैंने पढ़ लिया बच्चों के दोनों पीडीएफ एक है, कोई बात नहीं, चेक करवा देते हैं। देखो 2 पीडीएफ हुई है, कहीं ना कहीं मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं हुई है, प्रॉब्लम हुई है थोड़ा सा टेक्निकल टीम से। कोई बात नहीं, देख लेते हैं सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा रीजनिंग की कोई भी टेंशन आप डिस्कस कर लिया करो बस, है ना, बाकी मेरे पे छोड़ दो। सर हो गया, डलवा देते हैं बच्चे, राहुल दूसरी भी डलवा देते हैं, बिल्कुल डलवा देंगे। ठीक है, अंजलि शर्मा ने एक ही कमेंट में सारे वर्ड्स लिख दिए, ये होता है इंटेलिजेंसी, है ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे चीतों, अब सीखते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग। सर ये जो अंग्रेज है ना, ये बहुत चालाक है, ये जो अंग्रेज है ना, ये बहुत चालाक थे। सर हमारा काम तो बहुत टेढ़ा कर गए, लेकिन खुद का काम बहुत आसान कर गए।
बट कोई बात नहीं, करके चले गए। आओ बोर्ड पे, आओ बोर्ड पे ध्यान से। सर फादर इन लॉ मतलब क्या होता है? ससुर जी, जिसको आप कहते हो ससुरा, है ना, क्योंकि शादी के बाद 500 रुपए यही देते हैं जाते टाइम, ठीक है। सर मदर इन लॉ मतलब सास, सास का मतलब सासू माँ, है ना। सर मुझे बताइए सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? आप सभी कहोगे सर बेटी के पति को, है ना, सन इन लॉ कहते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? दामाद, ठीक है। आओ बोर्ड पे। सर डॉटर इन लॉ क्या होता है? पुत्र वधु, मतलब पुत्र की वधु, मतलब डॉटर इन लॉ, है ना, ससुर वाली साइड से इन लॉ, ठीक है। बच्चे मुझे बताइए इन लॉ हर वर्ड के पीछे क्यों लगाया गया है? ठीक है सर, एक बात समझ लो, मैं आप सभी को बोल रहा हूं, टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग चलने दो, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं पढ़ पाते टीचर, समझिए बात को। आप कह रहे हो सर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दो, नहीं मुझे भी पता है सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाना है, मैंने कहा 5 महीने मेरे पे छोड़ दो। 5 महीने जो फर्स्ट डे आएगा उसमें आप खुद बता पा रहे होगे सरकार क्या चीजें हमने पढ़ी, क्या चीजें नहीं पढ़ी, तो मेरे पे छोड़ दो सर। मैं इन वर्ड्स के मीनिंग को छोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी चल सकता था, बट नहीं सर, आराम से पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन के 150 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ो, बार बार धक्के खाने हैं। मेरा कोर्स खत्म होने के बाद किसी और टीचर के पास जाना है और गाली देते हुए जाना है, मोहित सर ने कुछ नहीं करवाया, आपकी मर्जी है सर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गालियां बहुत पड़ती हैं, गालियां बहुत पड़ती हैं, है ना। तो चीजों को बिल्कुल लॉजिकली लेके चलो, जिस तरीके से चीजें कोई भी लेके चल रहा है, ठीक है, मैथ्स वाले टीचर, इंग्लिश वाले, तो उनके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। आइए, इन लॉ का मीनिंग क्या होता है सर? कानूनी तौर पे आप फंस गए है सर, ये इन लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए मुझे, इन लॉ किस लिए आ रहा है यहाँ पे, बताओ चीतो फटाफट से। देखो हर वर्ड के पीछे इन लॉ, फादर के पीछे इन लॉ, मदर के पीछे इन लॉ, सर ब्रदर के पीछे इन लॉ, सिस्टर के पीछे इन लॉ, हर वर्ड के पीछे क्या लगा दिया गया है? इन लॉ। अब इस इन लॉ का कुछ तो मीनिंग होगा ना, तभी तो यहाँ पे आ रहा है। सर इन लॉ कुछ तो रिप्रेजेंट करता होगा, जल्दी बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताइए। इन लॉ जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर इन लॉ का तो मतलब कानून होता है बच्चे, वो तो मुझे भी पता है इन लॉ का मतलब कानून होता है, बट यहाँ पे इन लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कानून के भाई हैं, देखो मैरिज इट इज अ लीगल बॉन्डिंग रिलेशनशिप, इसका मतलब पता है क्या होता है? सर आप कानूनी तौर पे फंस चुके हो, है ना। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कहीं देख सकते, ना लेफ्ट ना राइट, बस जो ही है तू ही मेरा देवता तू ही मेरी देवती, है ना। सरकार आगे चलते हैं। नेफ्यू, देखो यहाँ पे मैंने कहा अंग्रेज बहुत चलाक थे। नेफ्यू का मतलब होता है सर भतीजा, है ना। आप सभी को पता है नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा, चाचा भतीजा, मामा भांजा, है ना सर। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया सर? भतीजा भी इसी में कवर किया, भांजा भी इसी में कवर किया। भतीजा और भांजा दोनों के लिए नेफ्यू वर्ड आएगा, ठीक है सर। नीस का मतलब होता तो भतीजी है, लेकिन भतीजी के साथ साथ भांजी के लिए भी हम इसी वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। आइए बच्चे, सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सगे भाई बहन, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर्स, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, ठीक है। चलिए सर, कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा और ममेरा। कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा और ममेरा। अब चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है, ममेरा भाई भी हो सकता है, ममेरी बहन भी हो सकती है। आई होप कहानी क्लियर है। मतलब चाचा मामा के सारे बच्चों के लिए हम कजन का वर्ड यूज करेंगे। दादा होता है मीनिंग, लेकिन नाना भी इसी में आ जाता है, ठीक है सरकार। ग्रैंड मदर मतलब दादी, नानी भी इसी में आएगा। अंकल का मतलब होता तो वैसे चाचा है, लेकिन चाचा मामा ताऊ सारे इसी में आएंगे। अगर पेपर में आपको मैटरनल अंकल देता है तो उसका तो मतलब ही आ रहे उसका तो मतलब ही बच्चे मामा होता है। मैटरनल अंकल का मतलब मामा, लेकिन अगर अंकल दे दिया तो भी मामा इसमें आ जाएगा, ठीक है। आंट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? चाची मामी ताई, ठीक है बच्चे। एक बात यहाँ पे मुझे समझनी है आप सभी से, एक बात मुझे आप सभी से समझनी है। बताओ मेरे चीतों, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? गाली मत देना, पहले कह रहा हूं, पिटाई हो जाएगी सुबह सुबह गाली दी तो। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है चीतो, बताओ फटाफट से। जल्दी बताओ। पूजा कह रहे वाइफ ब्रदर।
साले साहब, साला। चलिए ध्यान दो। सर ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? वैसे तो होता है साला, है ना? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, होता तो मीनिंग वर्ड का क्या है? साला, है ना? लेकिन साला भी यही होता है, जीजा भी यही होता है। साला भी यही है, जीजा भी यही है, देवर भी यही है, नणदोई भी यही है। ठीक है, तो एक एक वर्ड में कई सारे वर्ड कवर होंगे हमारे। एक एक वर्ड में हिंदी के कई सारे वर्ड कवर होंगे। एक एक वर्ड में हिंदी के कई कई वर्ड कवर होंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर। इसी तरीके से बच्चे मीनिंग आता है किसका? सिस्टर इन लॉ का। जी, सिस्टर इन लॉ क्या होता है? जल्दी बताइए, फटाफट से जल्दी बताइए सर, ये सिस्टर इन लॉ नामक प्राणी कौन होता है? जल्दी बताओ फटाफट, सिस्टर इन लॉ क्या होता है? हम्म खतरनाक। सिस्टर की वाइफ और हस्बैंड, साली। देखो, सुनो सुनो सुनो, साली भी यही होता है, भाभी भी यही होता है, देवरानी भी यही होता है, जेठानी भी यही होता है, ननद भी यही होता है। बात आ रही है समझ में? एक वर्ड में कितने सारे वर्ड कवर करके अंग्रेज। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आ जाओ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पूछा तुलसियान, बहुत गजब, सौम्य, सुधीर। चलिए सर सुनना, शिवम तिवारी कहां से हो मेरे बच्चे? कहां से हो? सर शिवम आता है दिल्ली में। कुछ वर्ड्स के पहले सिंबल के रिलेशनशिप के मीनिंग सीख लेते हैं। बच्चा ये सिंबल सिंबल आता है किसके लिए? कपल के लिए। सिंगल स्लैश मिलता है तो किसके लिए आएगा? या तो सिबलिंग के लिए या फिर कजिन के लिए। या तो सिबलिंग के लिए या कजिन के लिए। ठीक है सर, कहीं पे प्लस या स्क्वायर मिलता है तो किसके लिए आएगा? मेल के लिए। नोट कर लेना ये छोटी छोटी चीजें। सर माइनस या सर्कल मिलेगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? महिला को, फीमेल को। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट। जल्दी से नोट करो फटाफट। हो गया? जल्दी करो यार फटाफट, इसमें क्यों टाइम लगा रहे हो?
चलो डन। सिबलिंग किसके लिए आता है? सगे भाई और सगी बहन के लिए। ठीक है, चलिए रॉन्ग आप कहां से हो मेरे बच्चे? सर रॉन्ग आया दिल्ली में, कह रहे सर मोहित सर से ऑफलाइन मोड में ही पढ़ना है। ठीक है सर, रॉन्ग आया मुखर्जी नगर दिल्ली में ही, कह रहे सर ऑफलाइन आप ही से पढ़ना है, मुझे बाकी किसी टीचर से समझ नहीं आता। भाई साहब पढ़े ना पढ़े, सर पढ़े ना पढ़े वो बातें बाद में, इन लोग का मतलब बता दो फिर से प्लीज। इन लोग बच्चे क्या होता है, आपके स्पाउस बेसिस पे आता है। ठीक है, जैसे अगर लड़का है तो लड़की वालों के लिए आएगा, लड़की है तो लड़कों वाले के लिए, और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है चलिए आ जाओ। ध्यान से सुनना बच्चा, रोंग आया, रोंग लड़का है सर, रोंग को कुछ पसंद आ गया दिल्ली में। ठीक है, मान लिया सर रोंग को पसंद आ गई कलावती। ठीक है, अब सर कह रहे सर कुछ भी हो जाए क्लास छोड़ दूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा, कलावती तू ही है, तू ही है, सिर्फ तू ही दे, है ना सरकार। अब रोहंग और कलावती जो है इकट्ठे रहने लग गए दिल्ली में। ठीक है, और सर इकट्ठे रहने का रिजल्ट क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इनके नन्हे मुन्ने कुछ बच्चे हो गए। ठीक है, ठीक है रोहंग, 4 या और कर दूं? देखो है बच्चे रोहंग के, है ना, लेकिन हाथ में मेरे हैं, कितने करने हैं मेरे हाथ में चलेंगे। ठीक है सर, फिर इसकी बच्चे हैं तो सरकार डेफिनेटली बच्चे भी कहेंगे सर पापा की तरह ही हम, है ना। अगर पापा हमारे कलावती से ही कर सकते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है सर, इन्होंने भी ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि हमें भी सर कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है चलिए सरकार थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। जैसे पिता वैसे ही बच्चे, सरकार इन्होंने भी कुछ ना कुछ आगे कुछ ना कुछ किया सर, कुछ कुछ हो गया, है ना, कुछ कुछ हो गया कलावती और रोंग के बीच में, तो रिजल्ट ये निकला सर। रोंग बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा मत मानना सरकार, और अगर बुरा मान जाओ तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो बुरा मत मानना, बेनिफिट आपका ही है। हम्म ये है रोम की छोटी मोटी हस्ती सी फैमिली, है, छोटी सी रोम की फैमिली है। तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सी क्या है डी क्या है वो नहीं पता, एज इट इज छाप लो, फटाफट से कॉपी करो एक एक चीज, जहां मैंने प्लस लिखा वहां तुम भी प्लस लिखोगे, जितना डिस्टेंस मैंने सी और डी के बीच में रखा है तुम भी रखोगे, जितना मैंने एक सीरीज में इनको यहां तक लिखा है एज इट इज, मतलब बस स्क्रीनशॉट निकाल दो रजिस्टर पे। ठीक है, सी अलोन ही रह गया, कोई बात नहीं सरकार, कई बच्चे अकेले भी ठीक है, छोटा है सी, कॉपी करो एज इट इज, गलती मत करना, और रजिस्टर थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना। ठीक है हम्म
कोई बात नहीं बच्चा अंकिता, मुझे पता है, आप कॉपी करो बस। डन, आओ बोर्ड पे। आई एम डन, ओके आई एम डन बेटा। ठीक है, हो गया सर, चलिए हो गया तो सर ये वापस समझा देना प्लीज। सो में मैंने समझाया कब? मैंने तो अभी कहा छाप लो, है ना, मैंने तुम्हें छापने को कहा। ठीक है, एक बार बोर्ड पे आ जाओ सर, 2 मिनट बोर्ड पे निगाहें रखना, टाइप 1 अभी के अभी समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे देखो, टीचर पढ़ा देता है ना, उसके बाद टेक्निकल टीम लेती है, वो 24 घंटे लगेंगे ही लगेंगे वीडियो पहुंचने में। वीडियो में एमबी जीबी जो भी उनका साइज वाइज होता है तो वो टेक्निकल टीम का काम होता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपके पास पहुंचेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ठीक है, चलिए आ जाओ। हाँ बच्चे, हमें तो होगी। अब जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है तो 9 बजे तक हो जाती है वो वीडियो। ठीक है, आ जाओ बोर्ड पे। सर्वोंग और कलावती हो गए कपल। ठीक है, इनके बीच कुछ कुछ हुआ, ए बी सी डी, इनके 4 बच्चे हो गए। सी का जेंडर हमें नहीं पता, छोड़ दो सर, है ना। सर ए अगर लड़का है तो ई फीमेल होगी, अपने आप देखोगे। बी लड़की है तो बी की शादी हो रही है तो एफ से होगी। सी का हमें पता नहीं है। डी लड़का है तो जी क्या होगी? फीमेल होगी, महिला होगी। आगे चलो सर, इनके आगे आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, सरकार ध्यान देना, ए की ई से शादी हो रही है, ई के ऊपर जा रहे हो। देखो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में मेरे मम्मी पापा, मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में मेरे मम्मी पापा। ठीक है सर, ई से ऊपर आ रहा है पी, तो पी इसका क्या हो गया? पिता, और पी की शादी क्यू से, तो ये क्या होगी? फीमेल, महिला। ठीक है, अभी तो देखो रोम के इधर सिंगल स्लैश के साथ, मतलब रोम का भाई कौन है? आर, और रोम की पत्नी कलावती की बहन, क्योंकि फीमेल है, एस, और इसका भाई टी। ठीक है सर, ये थोड़ा सा समझ आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? यस और नो? अगर फैमिली ट्री सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। माइनस का मीनिंग ब्रदर सिस्टर होता है क्या? सिंगल स्लैश का मतलब सिबलिंग या कजन। दिखाया तो था अभी, लिखवाया तो था अभी। सिंगल स्लैश का मीनिंग कहां लिखा था? इरेज कर दिया क्या? इरेज कर दिया सर शायद, है ना। आपने लिखने को बोला था, मैंने आपको प्लस माइनस जहां पे लिखा था वहां पे लिखा था। वहां पे हमने लिखा था। पूजा अब ठीक है? अब ठीक है, चलिए आ जाओ फटाफट से। एक बार और बताइए, क्या बताओ सर? रोहन की कलावती से शादी, ये छोटी सी फैमिली, ये इसकी पत्नी, ये पिता, पिता की पत्नी, माँ। अब तुम्हें समझ आएगा, मैंने ये खत्म नहीं किया, मैंने ये खत्म नहीं किया। अब तुम अपने आप समझ पाओगे। देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, हैंड टू हैंड नोट करना। ये आपने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं,
इससे अब आपको कोई मतलब नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे और आंसर करोगे। ठीक है, अर्पित ढाका, सैटरडे और संडे बहुत दूर है मेरे भाई, मुझे आज का नहीं पता, आप सैटरडे संडे की बात कर रहे हो। अवॉर्ड पे सर एफ का रॉन्ग से रिलेशन नोट करते चलो फटाफट से, बोलेगा कोई भी नहीं। एफ का रॉन्ग से रिलेशन, एफ का रॉन्ग से रिलेशन, एफ का रॉन्ग से रिलेशन क्या है बताइए फटाफट से, अपने रजिस्टर में देख के, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। जी का कलावती से, जी का कलावती से रिलेशन क्या आएगा, जी का कलावती से, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, एन का रॉन्ग से, एन का रॉन्ग से रिलेशन क्या आएगा मेरे चित्र। फोर्थ, पी का ए से, पी का ए से, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, सी का रॉन्ग से, टी का डी से। सारे क्वेश्चन नोट करो, बस इतना ही नोट कर लो काफी होगा मेरे लिए, है ना। सो लिखिए, ई का क्यू से, जल्दी से सातों क्वेश्चन नोट करो अपने रजिस्टर में और सारे के सारे आंसर करिए। जल्दी, निकिता, डिम्पल, एक एक क्वेश्चन का आंसर करिए सर, एक एक क्वेश्चन का आंसर करिए फटाक से। चलिए जल्दी बताइए सातों के सातों क्वेश्चन का आंसर। शिवम तिवारी, बहुत बढ़िया। आशु अंशुल, जल्दी करो मेरी चीजों। अर्जुन कुमार, हो गई। छोटे को बड़ा ये बताओ क्या है के छोटा है, CMPS
CM, के डी, के बड़ा डी छोटा, हाँ ठीक है, CMPS PS @ @ 25 नहीं 050 डी CMPS आगे 25 505 @ 5 जी 050 0 5 पक्का। हाँ चलिए आ जाओ मेरे चीतों, फटाफट से पुत्र वधू आ जाओ, सबके आंसर देखेंगे एक एक के, है ना, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। कैन नॉट बी डिटरमाइन, एक का भी आंसर नहीं है। निगाहें सभी की बोर्ड पे हूं, निगाहें सभी की बोर्ड पे हूं। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा है, मैं पासवर्ड डलवा रहा था सरकार, थोड़ा सा नेट चेंज किया है, वो फ्लक्चुएट कर रहा था आपके सिस्टम में, ठीक है। चलिए मेरे लाल बोर्ड पे आ जाओ फटाफट से। देखो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं डिंपल, वही तो मैं बोल रहा था, उसमें तो पासवर्ड था, क्या सुन के हो जाएगा है। चलिए आ जाओ फटाफट से। आप किस में बफरिंग हो रही थी, इसके कारण मैंने चेंज करवाया, ठीक है। सर एफ का रॉन्ग से रिलेशन, जल्दी बताओ एफ का रॉन्ग से रिलेशन। मैंने कहा एफ का रॉन्ग से, सचिन अभी आए हो, कितनी देर हुई है सचिन सेशन में आए हुए। एफ का रॉन्ग से रिलेशन, बच्चा एफ ये रहा, रॉन्ग ये रहा। सर बेटी के पति को कहते हैं दामाद, बेटी के पति को बोलते हैं दामाद, बेटी के पति को बोलते हैं दामाद, जिसको कहते हैं डॉटर इन लॉ। प्रिंस कुमार का आंसर मुझे दिख रहा है, ठीक है। सेकंड सर जी का कलावती से, जी का कलावती से, जी एरी कलावती। सर पति का बेटा, खुद का बेटा, बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ, हाँ या ना। सर बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुत्र वधू। क्या कहते हैं, पुत्र वधू। यस और नो। सचिन कुमार कितनी देर हुआ सेशन में आपको आए, जल्दी बताइए। सर सिंपल सा फंडा था, बेटे की पत्नी क्या होगी, डॉटर इन लॉ, और बेटी के पति को क्या बोल दिया हमने, दामाद, ठीक है। थर्ड पे आइए बच्चे, थर्ड का ही आंसर करिए सभी। एन का रॉन्ग से रिलेशन, एन का रॉन्ग से रिलेशन, एन का रॉन्ग से रिलेशन। सर एन का है ये रहा, रॉन्ग ये रहा। सर बेटे के बेटे को क्या कहते हैं, पोता। बेटे के बेटे को क्या बोलते हैं, पोता। ग्रैंड सन आपका सटीक आंसर आएगा। दो जनरेशन नीचे आ रहे हैं। देखो एन का रॉन्ग से, सर डी क्या हुआ, बेटा, बेटे का बेटा पोता होता है सरकार, है ना। चलिए फोर्थ पे आएंगे, बिल्कुल समन पोता, ठीक है। चलिए फोर्थ पे पी का ए से, निगाहें बोर्ड पे सचिन, पी का ए से, पी का ए से, पी कहां है, सबसे पहले ये देखो पी ये रहा, है ना। सर ए से पूछा है, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता होते हैं सर ससुर, ससुर की माता, ससुर की माता। किससे पूछा था, पी का पूछा था, तो बस खत्म हो गया। आपसे पूछा मैंने पी का ए से रिलेशन, है ना। पी का ए से, पत्नी के पिता को क्या बोलते हैं बच्चे, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब ससुर, ससुरा, है ना, ससुरा ही तो होता है सरकार, है ना। चलिए आगे चलते हैं सरकार, आगे क्या कह रहा था, बिल्कुल सी का रॉन्ग से, मैं डाउट लूंगा सी का रॉन्ग से। सर सी का जेंडर मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं, चाइल्ड। अरे लड़का होगा तो भी चल जाएगा, चाइल्ड में लड़की होगी तो भी चाइल्ड में चल जाएगी, यस और नो। सर बेटा हो, देखो मैं कह सकता हूं हम अपने मम्मी पापा के 3 बच्चे हैं, सर मैटर नहीं करता, हो सकता है हम 3 बहन हो सकता है हम 3 भाई हो, 2 भाई 1 बहन, 1 बहन 2 भाई, कोई भी पेयरिंग हो सकती है। बात आ रही है समझ में। 3 बच्चे मतलब हम टोटल 3 है, लड़का लड़की मैटर नहीं करेगा। बात आ गई शायद समझ में, यस। चलिए फिर 6 क्या कह रहे हैं, टी का डी से, बताओ चीतो टी का डी से क्या रिलेशन आएगा, टी का डी से क्या रिलेशन आएगा। टी का डी से क्या रिलेशन आएगा, जल्दी बोलो।
एक बार कमेंट करना सर, एक बार सभी शिकारी कमेंट करना। अब क्या है नेट गड़बड़ चल रही है सर नेट का। अब ठीक है, चलिए ठीक है सरकार, ये थे आपके रिलेशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहे ई का क्यू से, ध्यान देना सर, नेट बीच में चला गया था, 2 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ बच्चा, थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, ठीक है। ई का क्यू से मेरे बच्चे, मैंने कहा ई का क्यू से, ई ये रहा, क्यू ये रहा। देखो सर, पति की बेटी, पति की बेटी क्या होती है सर? खुद की बेटी। आंसर क्या आएगा सर? पति की बेटी का मतलब क्या हुआ? डॉटर। आपका परफेक्ट आंसर आएगा। अब पूछो कौन से में डाउटर है। 1 से लेके 7 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं। एक बार और बताइए, बिल्कुल बता रहा हूं बच्चे में। पूछिए कौन सा बताऊं, पूछिए कौन सा मैं आपको बताऊं। 1 से लेके 7 तक जल्दी से, जल्दी से। सरकार क्या था? ई का क्यू से, ई का क्यू से, ई का क्यू से, ई का क्यू से पूछा था बच्चे। पिता की मां, मदर होगी ना बच्चे, ई का पूछा था तो डॉटर होगी, सही तो कह रहे हैं। ई का क्यू से बच्चे ये क्या होगी? पति, पति की बेटी, खुद की बेटी। सुधीर कौन से वाला ये बताइए। 6th फादर इन लो। टी का डी से, टी का डी से, टी का डी से। सर मैंने कहा टी का डी से रिलेशन। देखो ध्यान से, टी कहां पे है? टी कहां पे है? ये रहा बच्चे, है ना। टी यहां पे है और डी यहां पे। आप देख पा रहे हो ये कौन है? पिता, पिता की पत्नी। मां, मां का भाई। सर मां का भाई मामा होता है, मां का भाई मामा होता है। रिंकी क्लियर हुआ? पूछिए किसमें डाउट है। सुधीर कुमार गुप्ता कह रहे हैं ओली बता दो सर। चलिए किसमें डाउट है बच्चे? सचिन किसमें डाउट है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। एफ का रोंग से रिलेशन पूछा मैंने। एफ का रोंग से, चीजें टाइम लेंगी सर, है ना, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। एफ का रोंग से, बेटी के पति को बोलते हैं सरकार दामाद, सन इन लो। हाँ या ना? बेटी के पति को बोलते हैं सर दामाद, सन इन लो। सेकंड पे आएंगे। जी का कलावती से, जी का कलावती से, जीरा कलावती येरी, है ना सर। ये कौन हो गया? पति, पति का बेटा। अरे अपने आप को देखो ना, अपने आप को। पति का बेटा, खुद का बेटा होगा, है ना सर। बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या होती है सर? बेटे की पत्नी क्या होती है सरकार? पुत्र वधु, डॉटर इन लो, है ना। एन का रोंग से रिलेशन, एन का रोंग से रिलेशन, एन का रोंग से रिलेशन। एन का है सर, एन कहां है? ये रहा, है ना, रोंग के रहा सर। बेटे के बेटे को बोलते हैं ग्रैंडसन, बेटे के बेटे को बोलते हैं क्या? ग्रैंडसन, पोता, है ना। जल्दी बताओ फटाफट से बेटे। अरे सचिन आप कमेंट करने से रुकोगे तब तो समझ में आएगा। आप कमेंट इतने कर रहे हो कि समझ क्या आएगा। जल्दी बताइए, थर्ड का बताइए ना, थर्ड का आ जाओ। एन का रोंग से, एन का रोंग से क्या दिक्कत आ रही है? डी क्या हुआ? बेटा, बेटे के नीचे पोता होता है सर। बेटे का बेटा क्या होता है? पोता होता है सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पूछिए। जल्दी बताइए कौन से में डाउट है। नो डाउट सर, पक्का पक्का, पक्का पक्का। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है सचिन। क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तब आप रियलाइज करोगे किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। धुआं धुआं डन डन, क्या बात है, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। सचिन कुमार कह रहे हैं सर थोड़ा कम समझ आ रहा है। बच्चे थोड़े को भी मैं पूरे में कन्वर्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, है ना। अरे पेन ड्राइव जा। एक कह रहा सर अजय राणा सर की आवाज आ रही है। सर वो बराबर वाले स्टूडियो में क्लास चल रही है तो आ रही होगी, है ना।
चलिए सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे फर्स्ट का आंसर। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डाउट भी हो, कोई चक्कर नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है होगा किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर करते हैं आप, ठीक है। सचिन कुमार जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 रुपए के लिए। जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का फटाक से। फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन में माइंड। हम्म क्वेश्चन पे आओ। हम्म सचिन कुमार, मैं जानना चाहूंगा सर, आपका आंसर आ रहा है या सभी का साथ? चलिए सर, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ठीक कर दिया है ना। मैक्सिमम बच्चों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। ए इज बीज डॉटर, क्या कह रहा है सर? ए बेटी किसकी? बी की, है ना। ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, बी माँ है किसकी? अरे बी माँ है किसकी? सी की। डी इज सीज ब्रदर, सर डी कौन है? भाई किसका? सी का। डी कौन है सर? भाई किसका? सी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? क्या आप ये चीज नहीं समझ पा रहे? सचिन कुमार जी, अब फादर होगा, फादर होगा सर, आओ बोर्ड पे। सर एक ही जनरेशन में क्या पिता आ सकता है? क्या मेरी उम्र के मेरे पिता होंगे? कैसी बात कर रहे हो सर, एक जनरेशन ऊपर होंगे। अगर दादा की मैं बात करूंगा तो 2 जनरेशन ऊपर होंगे। सभी का आंसर ब्रदर के साथ आ रहा है, सिर्फ सचिन को छोड़ के। सचिन कह रहे हैं पिता। सचिन, मैंने कहा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? एक ही जनरेशन में है, ये लड़का है, आप सारे 10 भाई बहन है ना, उसमें से एक लड़का है, मैं उसी का रिलेशन पूछ रहा हूं। तो बच्चे सीधी सी बात है, भाई आएगा, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। सचिन आया समझ पहला क्वेश्चन? भाई बोलो हाँ या ना। सर मैं चीजों को बिल्कुल धीरे लेके चलूंगा। रीजन क्या है, मैं चाह रहा हूं अगर पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ो सर, बार बार ना पढ़ना पड़े। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है पूछिए बच्चे, किसी भी शिकारी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। क्लियर हुआ? सर बोलो, अब बोलो डाउट है तो। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, आया समझ में? ठीक है, चलिए सचिन को समझ में आ गया तो मैं चलना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, ये पीडीएफ आज ही मिलेगी, है ना। ये पीडीएफ आज ही मिलेगी। आपकी जो पहले की काउंटिंग फिगर में डाउट चल रहा है वो भी मैं अपलोड करवा देता हूँ आज। ठीक है, इसका आंसर करिए अब।
क्लियर क्लियर क्लियर। अरे सेकंड पे आ जाओ, क्लियर नहीं, सेकंड पे आओ जी। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुका है ना। देखो स्पीड बनेगी बच्चे, स्पीड बनेगी, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे। सरकार हर चीज में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, हर चीज में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा मेरे लाल। अगर हम सोचे एक ही दिन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं हो पाता एक दिन में। चलिए आ जाओ बोलते, कोई बात नहीं। पीएस क्यूज ब्रदर, अरे भाई है तो सेम जनरेशन में होगा, है ना। भाई है तो एक ही तो जनरेशन में आएगा, आपका भाई आपकी जनरेशन में आएगा, है ना। आर इज क्यूज मदर, आर कौन है सर, क्यू की मां। आर कौन है, क्यू की मां। आर कौन है सर, क्यू की मां। चलिए आगे, एस इज आर फादर, एस इज आर फादर। एस कौन है सर, आर के पिताश्री। एस कौन है सर, आर के पिताश्री। आगे क्या कह रहे हैं, टी इज एस मदर। टी कौन है सर, एस की मां। टी कौन है सर, एस की मां। क्वेश्चन वॉज हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है ना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। मेरे बच्चे ध्यान देना, एक दो तीन जनरेशन का गैप है। पी का टी से पूछा था, पी का टी से पूछा था, डेफिनेटली ग्रेट ग्रैंड सन, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन ए आएगा। कैसे सर, पी प्लस है, पी प्लस है, पी प्लस है तो ग्रैंड डॉटर कहां से आ सकता है, पोती कहां से होगी। अरे लड़का है तो पोती क्यों बना रहे हो उसे, जबरदस्ती एवं है, लड़का है वो तो ग्रेट ग्रैंड सन आपका सटीक आंसर आ रहा होगा। क्लियर हुई बात, जल्दी बोलो जी, समझ में आया। जल्दी बोलो, क्लियर। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। लगाओ माइंड, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है ना। मैं कह रहा हूं सर आराम से करो, लेकिन चीजों को बिल्कुल लॉजिकली लेके चलो।
वाईफाई सर वाई होता है वाईफाई यूज करते हैं ज्यादातर। मैंने शिकारियों के फोन में देखा है वाईफाई के नाम से सेव। आ जाओ मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आ जाओ बोर्ड पे। ए इज बी इज ब्रदर, ए भाई किसका? बी का। सरकार सी इज डी इज फादर, क्या कह रहा है? सी डी के पिता हैं। बाद में देखेंगे सर, बाद में देखेंगे इस लाइन को। ई इज बी इज मदर, ई बी की माँ है, ई बी की माँ है तो ऊपर आएगी सर, है ना। नेक्स्ट, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी क्या है सर? भाई। ए और डी क्या है सर? भाई है सर। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? ई इज बी इज मदर, ई माँ है बी की, ठीक है सर अपने आप। सी इज डी इज फादर, सी पिता है किसके? डी की। क्या आपको बात समझ आ रही है? इतने सारे बच्चे पत्नी के पीछे भाग रहे हैं, भगवान तुम्हें दो दे, ये मेरी दुआ है, ठीक है सर। दोनों सारे के सारे बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे हैं। ये पति फीमेल है, ये पति है, दोनों की शादी करवा दी। क्वेश्चन पूछा सी का ई से, ई का सी से पूछा है तो वाइफ, और सी का ई से पूछता तो हस्बैंड। सिंपल। आपसे पूछा था ई का सी से तो आंसर आएगा वाइफ। ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? वाइफ आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आज हमने ब्लड रिलेशन का बिल्कुल बेसिक सीखा टू द वेरी जीरो पॉइंट, है ना। जीरो पॉइंट से स्टार्ट किया, किस तरीके से रिलेशन बनते हैं, किस तरीके से मीनिंग होते हैं, किस तरीके से फैमिली ट्री बनते हैं, किस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, है ना सर। एक प्यारा सा क्वेश्चन और फिर इस सेशन को एंड करेंगे। मिलेंगे कल सुबह इसी टाइप के साथ, आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपका है क्या? होमवर्क, ठीक है। मिलेंगे कल सुबह फिर से इसी टाइम इसी जगह, सेम टाइम सेम जगह, इसी मार्कर के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। मिलेंगे कल सुबह। देखो कई बच्चों के मन में डाउट चल रहा है, मैं आपको एक बात क्लियर करूं। 1 घंटा पढ़ो, सटीक पढ़ो, बहुत है। रीजनिंग 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है सरकार। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ लें, 2 घंटे 2.5 घंटे, नहीं सर। 1 घंटा क्लास को दे दो, 1 घंटा बाद में अगर खाते पीते भी